ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं शरद शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 12 भक्ति योग के 12 श्लोकों का अनुपाठन किया, रिसाइटेशन किया, उनका हिंदी का अर्थ अनुवाद समझा और तदुपरांत हमने स्वामी राम सुखदास जी के जो ये विशिष्ट टीका विशिष्ट संस्करण है गीता प्रबोधिनी, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, उसमें उनकी व्याख्याएं सुनी, पढ़ा, समझा, प्रयास करा कि स्वामी जी जो कह रहे हैं उसको हम अपने जीवन में अमल करने का, उसको श्रवण करके समझने का प्रयास कर सकें। तो आइए उसी क्रम में आज हम भक्ति योग के श्लोक 13 और श्लोक 14 का अनुपाठन करते हैं। पहले संस्कृत में अनुपाठन करेंगे, फिर हिंदी अनुवाद सुनेंगे, तदुपरांत स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखित व्याख्या का भी श्रवण करने को हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान कृष्ण महात्मा अर्जुन को बोले, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारस् समदुःख सुखक्षमी। श्लोक 13 अध्याय 12। श्री भगवान कृष्ण महात्मा अर्जुन से बोले, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। उसके बाद ही इस भगवत गीता के संस्करण में श्लोक 14 का मेंशन है। भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन से बोले, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। आई रिपीट, श्लोक 13 और श्लोक 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारस् समदुःख सुखक्षमी। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। अर्थात सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए, श्री भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को बताया कि सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और त्रिभाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सब सुख दुख की प्राप्ति में सम यानी कि एक सा रहने वाला, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अब हमारे स्वामी जी राम सुखदास जी यहाँ पे व्याख्या में लिखते हैं, गीता में मित्रता और करुणा ना कर्म योगी के लक्षणों में आई है और ना ही ज्ञान योगी के लक्षणों में आई है। क्या नहीं आया कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में? मित्रता और करुणा। ये दो चीजें यहाँ पे प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आई हैं। तो यानी कि भक्त ही मित्रता और करुणा के बारे में जानता है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती। परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। नारायण हरि। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर किससे वैर? कौन वैर करे और क्यों करे? यहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी रामचरितमानस उत्तरकांड की 112 खा का रेफरेंस देते हैं कि
निज प्रभुमय देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि यद्यपि ज्ञान योगी का भी किसी से किंचन मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता, तटस्थता रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य और उदासीनता के कारण बाहर से वह व्यक्ति कठोर प्रतीत होता है। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कर्मयोग चैप्टर 2 श्लोक 71, ज्ञान योग चैप्टर 18 श्लोक 53 और भक्ति योग चैप्टर 12 श्लोक 13, जो हमने अभी जिसका श्रवण किया, तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कारण है कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की तो भूख ही नहीं है, परंतु सिर्फ प्रेम की भूख है। कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, परंतु ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे ही प्रिय है। नारायण हरि। श्री भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। आइए इसके आगे श्लोक 15 का श्रवण करते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 15 चैप्टर 12 श्लोक 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। अर्थात श्री भगवान कृष्ण महात्मा अर्जुन से कहते हैं, जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता, परेशान नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से परेशान नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष अथवा ईर्ष्या, भय और उद्वेग हलचल से रहित है, वह मुझे प्रिय है। स्वामी रामसुखदास जी व्याख्या में लिखते हैं कि भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि जैसी चीजें पैदा होती हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की सत्ता होती ही नहीं। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है यहाँ स्वामी जी ने। लिखते हैं कि भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। नारायण हरि। फिर वह किससे उद्वेग करेगा, किससे ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे? आगे श्री भगवान महात्मा अर्जुन से कहते हैं श्लोक 16। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो अपेक्षा से रहित, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थार्थ नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। स्वामी जी लिखते हैं व्याख्या में, भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। तो भगवान ने जो यहाँ बताया है उसकी व्याख्या में स्वामी जी लिखते हैं कि भक्त का दर्शन, स्पर्श और भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। नारायण हरि। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त
भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाला संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति ना रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है। सिर्फ प्रभु हैं मेरे, सिर्फ उन्हीं की सत्ता है। नारायण हरि, नारायण हरि। आइए इसी के साथ आज का ये संवाद पूर्ण करते हैं, विराम देते हैं इस एपिसोड 8 को। अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन, मेरा धन्यवाद। आपने अपना प्रेशियस टाइम में से, डे टू डे एंगेजमेंट में से ये 10-15 मिनट निकाले और भगवान का स्मरण किया। ये केवल एकमात्र माध्यम नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए। यह सिर्फ एक प्रयास है कि जब जब हम इस पॉडकास्ट को सुने या यूट्यूब पे देखें, तब तब हम भगवान श्री कृष्ण का, पिता परमेश्वर का ध्यान करें, उन्हें धन्यवाद दें, उनका स्मरण करें, उनका भजन करें, उनकी भक्ति करें। यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यहाँ वहाँ सब जगह भगवान श्री कृष्ण का वास है। आइए इस प्रार्थना के साथ पूर्ण करते हैं आज का एपिसोड। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री राधे रानी, जय जय श्री वृंदावन धाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।